As Delhi faces a severe air pollution crisis, the city's air quality index, also known as AQI, surged to 457 at 5 am on Sunday, marking the first time this season that pollution levels entered the severe category. The Central Pollution Control Board (CPCB) reported the alarming AQI, highlighting the hazardous air quality in the national capital and neighboring districts. Earlier, Delhi schools were closed on Friday and Saturday, and now the government has decided to keep the primary schools in Delhi closed till November 10th. देखिए, अभी जितने मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो साइंटिस्ट की ओपिनियन है, उसमें ये लग रहा है कि अगले करीब 10-12 दिन तक जो हवा की जो स्पीड है वो कम रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और टेम्परेचर जो है वो डाउन जा रहा है। तो ऐसे में एक ठहराव की स्थिति जो है वो बने रहने की संभावना दिख रही है और उसको देखते हुए अभी हमारी कोशिश है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कड़ाई के साथ जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है दिल्ली के अंदर, जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं वो प्राइवेट अपनी गाड़ियां छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आएं। इसके लिए मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है, फेरे है, वो बढ़ाए जा चुके हैं। बसों की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, क्योंकि जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा अपने पास हथियार है। साथ ही साथ जो है, जो दिल्ली के चारों तरफ NCR का जो क्षेत्र है, अब वहां के लिए अभी हमने कल देश के पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि चूंकि जो ग्रैब के नियम है वो अभी NCR के अंदर उतनी सख्ती से लागू नहीं हो रहे हैं। इवन CAQM जो ऑर्डर दे रहा है, डीजल बसों का ऑर्डर दिया, उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाए और NCR के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिल करके इन जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके साथ भी इस बात की कोशिश हम कर रहे हैं कि वो भी अपने इम्प्लीमेंटेशन पर जो है 100% जो है वो फोकस करें, जिससे इस सोर्स को रिड्यूस किया जा सके। Stringent measures are already in place across Delhi, Noida, Gurugram and Faridabad, part of the National Capital Region, the NCR, to address the critical air pollution levels. पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है और लोधी गार्डन में जहाँ पे बहुत सारे लोग, लेडीज़, बच्चे, जवान सब होते थे, तो उसकी वजह से बहुत कम, मेरे ख्याल 10% लोग भी लोधी गार्डन में आ पा रहे हैं। बिल्कुल सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोग इस उम्र में अपनी एक आदत है, वह सुबह का नियम है, हम आ जाते हैं, परंतु पॉल्यूशन की बहुत ख़राब स्थिति है। ये मेरी प्रैक्टिकल सोच है। हम लोधी गार्डन पिछले 20 साल से आ रहे हैं, इस साल सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। देखिए, जो परेशानी है, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और बीमार लोग जो हैं वो, उनको अस्थमा और ऐसे जो बीमार लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल होती है। परंतु ईश्वर की कृपा है कि लोधी गार्डन में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई लोग आया हो और जिनकी स्थिति बहुत ख़राब हुई हो। परंतु लोग इतने समझदार हैं, इस हालत में गार्डन में सैर करने आते नहीं हैं, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है इंसान को कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की जाए, उससे बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। Delhi now holds the unfortunate title of the world's most polluted city on Sunday with an AQI of 483 at 7:30 am. This concerning ranking surpasses other global cities like Lahore, Kolkata and Mumbai. The severity of air pollution has even raised concerns about the upcoming Cricket World Cup match between Bangladesh and Sri Lanka, scheduled to take place in Delhi on Monday. The hazardous air quality prompted Sri Lanka to cancel their training session on Saturday, and Bangladesh altered their practice schedule.
With the air quality crisis showing no signs of immediate improvement, Delhi's residents and authorities remain on high alert, implementing measures to cope with the unprecedented pollution levels and safeguard public health. Subscribe to One India channel and never miss an update.